अगर विष्णु चौहान चाहे जिस तरह से अपने आप को ये चाहे गुंडा समझे, चाहे माली समझे, मालिक समझे, कुछ भी समझे, अर्जुन वर्मा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और अगर मुझे देख रहे हो तो ये देख लो कि आप बच नहीं सकते हो। वो लोग ये कह रहे हैं एक तो हमारी बिरादरी का नहीं है, वो पहले तो अर्जुन वर्मा को जूता मारना चाहिए और इस विष्णु को भी उसका सज़ा पूरा जितना उसको सज़ा होना चाहिए उससे 10 गुना सज़ा इसको मिलना चाहिए, क्योंकि खुद सामने खड़ा हो करके अपनी बीवी की शादी किसी और से करवा रहा है उसको। हाँ, विष्णु चौहान से मुलाकात हुई। विष्णु चौहान राजीव मंदा के साथ जाने के लिए घर पे कह दिया कि 2-4 दिन, लेकिन 2-4 दिन जब बेटी मेरी कहीं किसी से शादी की जिक्र नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रही, कोई परेशानी नहीं, विष्णु चौहान की मार खा रही है, उनके घर में रह रही है, वो बाहर जैसे वो कह रहा है वैसे कर रही है, तो शादी की बात कहाँ से? कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि एक बाप की इज्जत उछाला जा रहा है? बिल्कुल सही है, एक बाप की इज्जत उछाला जा रहा है, एक बाप का नहीं, ये देश का इज्जत उछाला जा रहा है। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार जी। ये मालती वाला मैटर आपको पता है? मालती का मैटर जब इस पे मोबाइल पे वीडियो में देखा गया तो तकलीफ़ बहुत हुआ, शर्मिंदगी बहुत जाहिर हुआ, लेकिन जब ऐसा पता लगा कि पीछे विष्णु राज चौहान खड़े हुए हैं, इस चीज़ को दोबारा ऐसा लगा कि ये कुछ रिश्वत दे करके अर्जुन वर्मा से इस तरह से काम किया है। और मालती एक थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, चंडीगढ़ में रहती भी थी, हमारे साथ रहती थी, थोड़ा पढ़े लिखे वजह से थोड़ा इतनी उसके अंदर वो नहीं है फॉरवर्ड की इस तरह इसको जो है कि वो कर सके, समझ जा सकता है। तो भाइयों ये उसको धोखा दे करके इस तरह से उससे शादी करा के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इनको ये नहीं पता इस परिवार एक आदमी के पीछे, एक आदमी की गलती के पीछे कितने लोग परेशान हैं। इनके भाई परेशान है, बाप परेशान, मैं खुद परेशान एकदम से। मैं उनका पिताजी दीपचंद बोल रहा हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ। चाचा कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि एक बाप की इज्जत उछाला जा रहा है? बिल्कुल सही है, एक बाप की इज्जत उछाला जा रहा है, एक बाप का नहीं, ये देश का इज्जत उछाला जा रहा है। ये ऐसा कर रहा है कि हर बेटी का इज्जत उछाल रहा है। ये समाज पर सबसे बड़ा प्रकोप ये पहुंचेगा। जो लोग ये मोबाइल के आज छोटे से बड़े बच्चे लेकर के सियाने बूढ़े जवान हर कोई चला रहा है, वो देख रहा है, ये कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, सारी देश समझ सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पति बनने के लायक नहीं है, ना ही एक बेटा बनने के लायक है वो, ना ही वो, अगर वो पति बन रहे हैं तो अपनी बीवी का इज्जत नहीं किए, और अगर कहीं ना कहीं एक उनकी बहन होती और उनके साथ में ऐसा कोई करता तो वो भाई बनने के भी हकदार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि इस तरह का जो लीचड़पन और जो ये होशियारी दिखा रहा है, जिस तरह से ये चाल चल रहा है, इस हिसाब से वो किसी लायक नहीं है। अच्छा चाचा जी, ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे फैल गया है, आप चंडीगढ़ से यहाँ तक आए, आपने अपनी बेटी की शादी विष्णु चौहान से किया था। बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल। लेकिन अगर वही आपका गांव, आपका समाज आपको किस नज़रिए से देख रहा है? आज इस तरह से जो वीडियो वायरल किए हैं, अब वो लोग ये कह रहे हैं एक तो हमारी बिरादरी का नहीं है, वो पहले तो अर्जुन वर्मा को जूता मारना चाहिए और इस विष्णु को भी उसका सज़ा पूरा जितना उसको सज़ा होना चाहिए उससे 10 गुना सज़ा इसको मिलना चाहिए, क्योंकि खुद सामने खड़ा हो करके अपनी बीवी की शादी किसी और से करवा रहा है, उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे डाल रहा। अगर नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, शूटिंग कर रहे हैं, तो चलो ये तो फिल्मी दुनिया में हो रहा है, कोई भी हीरोइन हीरो है एक दूसरे से शादी ब्याह कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपने काम काज में लगे हैं, जो जिस परिवार से है उस परिवार में रहते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं काबल थे कर रहे हैं जिस तरह से ये लोग किए हैं, जा रहा है, ये कोर्ट तक मैटर चला जा रहा है। मीडिया बीच में आ रही है, मीडिया तो बीच में आनी है, क्योंकि इन्होंने सच्चाई सामने निकालना है। मैं तो मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया यही ऐसा एक है जरिया है, साधन है और जरिया है कि जो बातें ये हर जगह पहुंचा सकती। जिस तरह से ऐसे ये किया है उस तरह से इसे मीडिया ही इसे
पहुंचा सकती है और ये साफ कर सकती है। अच्छा चाचा जी, आप जब आए तो उसके बाद आपसे विष्णु चौहान से मुलाकात और बात हुई? हाँ, विष्णु चौहान से मुलाकात हुई। विष्णु चौहान राजीव मंदा के साथ जाने के लिए घर पे कह दिया कि 2-4 दिन, लेकिन 2-4 दिन चलो, मैं भी इस बात को गौर नहीं किया, चलो कोई तेरा टेंशन है, कुछ है, उस चीज़ को चलता रहेगा, उसको कोई बात नहीं, अपना काबल से कर निपटा ले। लेकिन अब जो हमारे सामने सवाल आ रहा है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हाँ, अभी रिसेंट का वीडियो अपलोड हुआ है आज का। अगर जो वीडियो रिप्लेस मतलब आ रहा है, अपलोड हो रहा है कि उसे उसका बच्चा चाहिए, हाँ, मालती नहीं चाहिए, मालती नहीं चाहिए, तो ऐसा काम मैं तो विष्णु चौहान को भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अब से सुधार करो, नहीं तो ये मत सोचो मैं अकेला नहीं हूँ, एक बाप है, मैं एक बाप हूँ, और मेरे साथ जितनी दुनिया में तुम्हारा क्या बोलते हैं नाम चला है, जितनी जगह तुम्हारा वीडियो चल रहा है, जो लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब क्या बोलते हैं तुम्हारे ऊपर गैर खिलाफत है। विष्णु चौहान चाचा ये बोलते हैं कि मेरा कोई गलती नहीं है, और गलती नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ ठीक है तेरी गलती कोई नहीं है, लेकिन तू घर से अकेला उनको लेकर के आता है, हमारे घर से। आपसे भी एक बार परमिशन तो होनी चाहिए थी, जिस बेटी को आपने उनके हाथ में जब दिया था। बेटी मेरी कहीं किसी से शादी की जिक्र नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रही, कोई परेशानी नहीं, विष्णु चौहान की मार खा रही है, उनके घर में रह रही है, वो बाहर जैसे वो कह रहा वैसे कर रही है, तो शादी की बात कहाँ से आ गया? अगर विष्णु चौहान चाहे जिस तरह से अपने आप को, ये चाहे गुंडा समझे, चाहे माली समझे, मालिक समझे, कुछ भी समझे, ये गलत है, वो गलत कर रहा है। मैं अभी भी उससे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं उससे यही कह रहा हूँ कि अभी मेरे बेटे समझ जाओ, गलतियाँ बच्चों से होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मत करो कि किसी का परिवार उजड़ जाए, किसी का सर नीचे हो जाए। चाचा जी, अगर ये 2-4 दिन की बात है, अगर 2-4 दिन में विष्णुराज युवराज को और मालती को साथ में अपने परिवार पे सही सलामत इज्जत से अगर नहीं लेके जाते, तो आप क्या कदम उठाएंगे? फिर वही होगा, आगे वो चल रहा है, पीछे में हमें चलना ही पड़ेगा, फिर वही कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस, यही सारा कुछ होगा, वो भी बर्बाद होगा। मैं तो बर्बाद हुआ ही हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत गई है, मैं तो बर्बाद हुआ हूँ। ये मेरे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अभी अब से आप अपने आप को सुधार ले, अपने आप ये सही हो जाए, तो वो सारा कुछ सिस्टम सही हो जाएगा, ये भी बचा रहेगा। अर्जुन वर्मा कहता है कि अगर मैं विष्णुराज ने मेरी बेइज्जती कर दी है कि मालती से शादी करवा के मेरा भी नाम मेरे घर में, मैं भी सर झुका लिया हूँ विष्णुराज के ही चक्कर में, मैं अपने गांव में मुंह नहीं दिखा रहा हूँ, तो अब मैं रहूँगा तो एक बात ये है, अगर अर्जुन वर्मा इस तरह से बयान दे रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, उसका सरासर गलती है। जो कि शादीशुदा है, उसकी एक और जो बच्ची कि शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची है, वीडियो में उसकी औरत भी कोई ऐसा नहीं है, देख रखा हूं मैं। अच्छा, अगर किसी के बहकावे में आया है तो ये भी दोषी है, पूरा बराबर का दोषी है। इसे भी अर्जुन वर्मा को भी इस चीज़ का सजा मिलना चाहिए। और अर्जुन वर्मा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और अगर मुझे देख रहे हो, तो ये देख लो कि आप बच नहीं सकते हो, तुम्हारे को तो अच्छी तरह से रगड़ा जाएगा, कोर्ट और कचहरी और कानून नहीं तुम्हें छोड़ेगी, ये पक्का जान के चलो तुम। ठीक है, थैंक यू। एक मजबूर बाप जब अपने पे आ जाएगा तो एक घायल शेर के जैसा हो जाएगा। एक बाप की इज्जत क्या होती है, एक बाप ही समझ सकता है। एक बेटी की इज्जत सरेआम मार्केट में, दुनिया में उछाला जा रहा है। अर्जुन वर्मा एक निर्लज्ज प्रकार का व्यक्ति है। अगर वो बोलता है कि मुझे जिद में मैंने शादी किया है, तो तुमने अपने बीबी और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि आखिर उनका क्या होगा। बीबी बच्चों का छोड़ दो, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, तुमने एक सेकंड के लिए अपने बाप के लिए नहीं सोचा। युवराज एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसकी माँ की बेइज्जती हो रही है, अगर वो कहीं बेघर हो गई ना, तुम तो अपने बीबी के साथ में हो जाओगे। विष्णुराज अपनी बीबी को छोड़ देगा, यानी मालती चौहान को छोड़ देगा। युवराज का क्या होगा, कभी तुमने सोचा है? अगर आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, विष्णुराज, मालती चौहान और अर्जुन वर्मा, इसमें जो भी दोषी है उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।